everyone, welcome to Aspirant Support. This is Shubhit Rungnath. So in today's video we are going to talk about the chapter Statement and Course of Action. सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस की, तो अगर आप फॉलो करते हैं सीजीएल के एग्जाम को, अगर आपने पिछले साल के मेंस को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि 2022 का मेंस जो कि मार्च 2023 में हुआ, 4 दिन पेपर कंडक्ट कराया गया था, जिसके हर एक दिन के पेपर में कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है। केवल 6 मार्च के पेपर में ये नहीं आया था, अदरवाइज हर एक दिन आपका कोर्स ऑफ एक्शन पूछा गया है। एक तो ये चैप्टर आसान है, दूसरा ये लॉजिकल रीजनिंग का है। अक्सर बच्चे लॉजिकल रीजनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें लगता है ये आसान है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये चैप्टर को कैसे डील करते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो बात आती है वो ये है, व्हाट इज कोर्स ऑफ एक्शन। बट ट्रस्ट मी, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है ये जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि स्टेटमेंट क्या है। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग के कई चैप्टर होंगे जिसमें आपने स्टेटमेंट वर्ड सुना है, जैसे कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन सुना होगा आपने। उसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ये भी आपने सुना होगा। उसके बाद आता है एक चैप्टर जिसे कहते हैं कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये भी आपने सुना ही है, जरूर सुना होगा। जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने तो जरूर सुना है। और फिर हमारा ये भी आ जाता है कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे हर जगह आपको स्टेटमेंट वर्ड जो है वो सुनने को मिला। देखिए, स्टेटमेंट वर्ड सुनने को आपको हर जगह जरूर मिला है, लेकिन जो आपका इसका रोल है ना, वो हर जगह चेंज होता है। अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वहां पे आपको कोई सिचुएशन बताई जाएगी, कोई एक बात, फैक्ट, डेटा बताया जाएगा, और फिर उस बात के आधार पे आप क्या कंक्लूड करोगे आपको चूज करना है। स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क जब भी आएगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमेशा एक क्वेश्चन होगा, आपसे कोई बात पूछी जाएगी, हाँ या ना में आपको तर्क देना होगा। अब अजम्पशन की अगर हम बात करें तो अजम्पशन में कोई नोटिस होती है, कोई एडवर्टीजमेंट होता है, और वो एड देने वाला या उस नोटिस देने वाला या फिर कोई बात कहने वाला, बात कहने के पहले क्या सोचा होगा ये आपको चूज करना पड़ता है। और फिर हमारा आता है कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यवाही। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज फिलहाल हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है वहां पे हमारा स्टेटमेंट होता है एक समस्या, यानी कि एक प्रॉब्लम। हमेशा आपके सामने एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रखी जाएगी और वहां पे दिए रहेंगे 2 कोर्स ऑफ एक्शन, माने 2 कार्यवाही। यू विल हैव टू चूज कि इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से समाधान देने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए, या फिर अगर सॉल्यूशन पूरी तरीके से नहीं हो सकता है तो प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम करने के लिए इन दोनों कोर्स ऑफ एक्शन में से कौन सा सही है, या दोनों ही गलत है, या फिर दोनों से ही सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। तो ये होता है कोर्स ऑफ एक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करने की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन पे नजर डालते हैं। तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना जब ये पूरा स्लाइड कंप्लीट हो जाएगा तब। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू चूज करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सही कार्यवाही कैसे हम चूज करें, क्योंकि प्रॉब्लम वहां पे बहुत सारी आएगी। प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम को लेके आ सकती है, प्रॉब्लम सोसाइटी को लेके आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, कुछ भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। सो यू कांट लर्न बाय हार्ट इट कि हम रट के जाएं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। तो हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन वहां पे दिया रहता है उसको सही चूज करने के लिए उनमें से कुछ यहाँ पे रूल बनाए गए हैं, और वही रूल हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और अक्सर हम ये गलती करते हैं, इसीलिए साइको के टेस्ट में कई बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि करते क्या है, हम अपने दिल की सुन लेते हैं, जबकि हमेशा दिल की नहीं सुन सकते हैं। नेवर अलाउ आवर पर्सनल परसेप्शन टू कम इनटू प्ले व्हाइल इवैल्यूएटिंग द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन। वहां पे जो कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, अगर हम उसे इवैल्यूएट कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है, वो इवैल्यूएशन के समय हमें अपना पर्सनल परसेप्शन बीच में नहीं लाना है, हमारा पर्सनल ओपिनियन बीच में नहीं लाना है। हम क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, डजंट मैटर। हमें सिचुएशन के हिसाब से जो आइडियल कोर्स ऑफ एक्शन है वो चूज करना है। आइडियल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉजिकल रीजनिंग में आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए,
कोर्स ऑफ एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फैक्ट विल बी कंसीडर्ड। कैसे कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करें, तो यहाँ पे दिया है कि जो यूनिवर्सल फैक्ट्स बताते हैं ऐसे कोर्स ऑफ एक्शंस को क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है, यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड है, जो यूनिवर्सली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल फैक्ट, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने कहा कि शहर में एक्सीडेंट बहुत बढ़ रहे हैं। अब कोई कहे कि हाँ इसके लिए तो कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए, ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। अब भाई स्टैब्लिश फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट तो ये है ही कि सच में भाई अगर लोगों को अवेयर किया जाएगा तो एक्सीडेंट कम होंगे, क्योंकि एक मोटरिस्ट का जो नॉलेज है, अगर उसे ट्रैफिक रूल का नॉलेज होगा तभी वो सही गाड़ी चलाएगा और तभी ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होंगी, सॉल्व होंगी। तो एस्टैब्लिश फैक्ट है ना कि हाँ मोटरिस्ट गाड़ी चलाता है तो अगर वो अवेयर है तो एक्सीडेंट कम होंगे, तो मतलब ये यूनिवर्सल फैक्ट है, मतलब इस चीज को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल फैक्ट के साथ अगर कोई कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब कोई समाधान ऐसा है जो हाँ भाई सब जानते हैं कि हाँ ये करने से प्रॉब्लम समस्या समाधान हो जाएगा, तो आप उसे कंसीडर करोगे। अगला देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट यहाँ लिखा है अवॉइड सर्टेन वर्ड्स और लाइक ऑलवेज, एवरी, ऑल, एक्सेट्रा। ये रीजनिंग का नियम है, ये इस चैप्टर का नहीं, ये पूरे लॉजिकल रीजनिंग का नियम है, ये जिंदगी का नियम है। यू कांट गारंटी एवरी टाइम, आप किसी भी चीज की गारंटी ले नहीं सकते, हमेशा गारंटी दे नहीं सकते। दुनिया में बहुत सारी तरीके से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आप ये नहीं कह सकते हाँ ऐसा करने पे ही, जैसे कि अभी मैंने आपको एक बोला कि यूनिवर्सल फैक्ट है तो सही हो जाता है, लेकिन अगर इसी के साथ ये वाला लगा देंगे तो यही चीज गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि मोटरिस्ट को ट्रैफिक रूल के लिए अवेयर करने से पूरी तरीके से ये समस्या समाधान हो जाएगी, देन आई एम रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि मैंने गारंटी ले ली, एंड इन लॉजिकल रीजनिंग आप गारंटी नहीं ले सकते हो। तो ये वर्ड जो कि सर्टेनिटी वाले वर्ड होते हैं, ऑल, एवरी टाइम, हाँ ऐसा करने से ही ये होगा, हमेशा ऐसा ही करना चाहिए, ये सारे वर्ड नेगेटिव होते हैं। हम गारंटी ले नहीं सकते, गारंटी दे नहीं सकते, इसलिए ऐसे वर्ड्स अगर आए तो वो कोर्स ऑफ एक्शन को आपको चूज बहुत संभल के करना है, नहीं ही करना है। लेकिन अगर स्टेटमेंट में भी गारंटी ली गई है कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है, तो कोर्स ऑफ एक्शन में आप गारंटी ले सकते हो। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आप देखिए, इट सॉल्व्स, रिड्यूस और मिनिमाइज द प्रॉब्लम। व्हाट इज अ कोर्स ऑफ एक्शन? इसका डेफिनेशन ही यही था, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, अगर सॉल्व ना कर पाए देन इट शुड बी एबल टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम। अगर कोर्स ऑफ एक्शन के बाद प्रॉब्लम सेम की सेम बनी हुई है देन वो कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है। अगर वो कोर्स ऑफ एक्शन पूरी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है देन एटलीस्ट वो इंप्रूव करे सिचुएशन को, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो वही यहाँ पे है कि वो भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। नेक्स्ट देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकल होना चाहिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा समाधान। मच्छर को मारने के लिए तलवार नहीं लेना है, हाथी को मारने के लिए सुई लेके नहीं दौड़ना है। ठीक है, थोड़ा सा ड्रामेटिक हो गया, बट हाँ प्रैक्टिकल होना चाहिए। जितनी बड़ी समस्या है उतना बड़ा समाधान। समाधान ऐसा जो प्रॉब्लम को या तो खत्म करे या तो कुछ हद तक सुधार दे, प्रॉब्लम सिचुएशन बेटर हो जाए। ठीक है, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप आकाशवाणी की बात कर रहे हो, आप किसी ऐसी बात की चीजों के बारे में बात कर रहे हो जो कि प्रैक्टिकल ही नहीं है। किया ही नहीं जा सकता कि देश में गरीबी है तो सबके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए डाल दो, पूरे देश की जनसंख्या, तो ये पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, बेटरमेंट के लिए कुछ और करना है बट ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपको प्रैक्टिकलिटी का बहुत ध्यान देके चलना है। ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू द वे पब्लिक डिपार्टमेंट एंड सिस्टम फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आए हैं। अब क्या है ना कि यू कांट क्वेश्चन जुडिशरी, यू कांट क्वेश्चन गवर्नमेंट। ये बात को आपको ध्यान देना है, किसी भी हायर अथॉरिटी के खिलाफ कोई कोर्स ऑफ एक्शन आपको नहीं देना है। आपका ओपिनियन भले कह रहा हो कि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट आइडियल, कुछ भी, लेकिन आपको कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा चूज नहीं करना है जो गवर्नमेंट के जुडिशरी के खिलाफ होके हो। इसका आपको ध्यान देना है, खास तौर पे ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही चीजों को फॉलो करिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि मैंने बस आपको इतना बता के छोड़ दिया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जितनी चीजें हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो क्वेश्चन करेंगे, सीजीएल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल। ओके,
अब देखिए ये स्टेटमेंट इज एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द स्टेट ऑफ केरला। केरला में एक्सीडेंट्स क्या है, बढ़ रहे हैं। कोर्स ऑफ एक्शन दिया है एंड अवेयरनेस, ये एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। कोर्स ऑफ एक्शन अकेला नहीं रहेगा, दो रहेगा, ये मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ। अब कोर्स ऑफ एक्शन दिया है एंड अवेयरनेस कैंपेन कंडक्टेड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल। एक अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट किया गया लोगों को अवेयर करने के लिए ट्रैफिक रूल के बारे में। तो ये बताओ, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है, एस्टैब्लिश फैक्ट के अंडर में आ गया कि अगर लोग अवेयर रहते हैं तो प्रॉब्लम कम हो जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही अगर गाड़ी सही से चलाएंगे तब आप एक्सीडेंट से बढ़ेंगे, कोई और उसमें कुछ और नहीं कर सकता, तो आपका अवेयर रहना जरूरी है। तो वो जो एस्टैब्लिश फैक्ट वाली बात थी ना, उसको ऐसे इंक्लूड करके कोर्स ऑफ एक्शन में पूछा जाता है, क्योंकि एस्टैब्लिश फैक्ट है इसलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन आवर स्टेट। अब देखो सेम प्रॉब्लम, एक्सीडेंट की ही बात हो रही है। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल शुड बी बैन। अब बताओ ये प्रैक्टिकल है क्या? ऑल्दो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर व्हीकल नहीं रहेगा एक्सीडेंट नहीं होगा। जब व्हीकल ही नहीं, नो व्हीकल नो एक्सीडेंट, ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व कर देगा। बट अंटिल दिस इज नॉट द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। तो ये सारी चीजें ऐसे ही आपको रूल जो बताए गए हैं वो इसी तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन में डाल डाल के आपसे पूछते हैं। सो बी अवेयर, बी कंसंट्रेटेड। और चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फुटपाथ ऑफ अ बिजी रोड आर क्राउडेड विद वेंडर्स सेलिंग चीप आइटम्स। जो व्यस्त सड़कें हैं, फुटपाथ जो है वहां पे जो वेंडर्स होते हैं, जैसे जो ठेले पे सामान लगाते हैं, उनसे क्या है बहुत क्राउडेड रहता है, मतलब भरा रहता है। ठीक है, व्यस्त सड़क के फुटपाथ सस्ते सामान बेचने वाले जो वेंडर्स हैं उनसे भरे होते हैं, चलने की जगह नहीं रहती आपको। अगर आप हर एक किसी भी सिटी में आप रहते हो, आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो। वी कॉल इट अतिक्रमण। ठीक है, अब देखो इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया। अतिक्रमण इज अ प्रॉब्लम, यू कांट डिनाई इट। प्रॉब्लम होती है, क्राउड बढ़ता है, ट्रैफिक होता है, ठीक है, और ऑब्वियसली दिस इज नॉट लीगल एज वेल। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला, द हेल्प ऑफ पुलिस शुड बी सॉट टू ड्राइव देम अवे। उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस की मदद लेनी चाहिए। सेकंड, सम स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड टू देम वेयर दे कैन अर्न देयर ब्रेड विदाउट ब्लॉकिंग फुटपाथ। उनको भी कुछ जगह देनी चाहिए जहां पे वो अपना ये काम कर सके बिना फुटपाथ को अवरुद्ध किए हुए। अब कॉमन सेंस और ओपिनियन को साइड में रख के ही डिसीजन लेना है सबसे पहले, कि आप उन्हें खुद मत हटाइए, आप गुंडाई करके उन्हें मत हटाइए। ये नहीं कि आप हमारे शॉप के सामने नहीं खड़े हो सकते। पहली बात, उनके साथ गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। आप लीगली पुलिस की मदद लीजिए उन्हें वहां से हटाने के लिए। लेकिन अब ये हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन आगे तक का सोचना है कि उनका क्या, और वो कंप्लीट करता है कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 2 कि ठीक है उन्हें हटा तो दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम अब किसी और की प्रॉब्लम बन गई। तो भाई करना क्या चाहिए कि आप शहर में कोई एक जगह उन्हें दे दो जहां पे वो अपना सामान बेचे, तो वो फुटपाथ पे अपनी दुकान नहीं लगाएंगे। तो दोनों ही प्रैक्टिकल है, दोनों ही लॉजिकल है, दोनों ही पॉसिबल है, और दोनों ही कानून के दायरे में है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पे क्या जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट यानी कि प्रॉब्लम। आपको पता है ना यहाँ पे स्टेटमेंट एक समस्या रहेगी। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दिया, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द फाइनल हाई स्कूल एग्जामिनेशन। बोर्ड का एग्जाम है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, 7th 8th का बोर्ड के एग्जाम में काफी बच्चे फेल हो गए हैं। व्हाई? ड्यू टू द फॉल्टी क्वेश्चन इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी गलती प्रशासन की, गलत क्वेश्चन आ गया, स्कूल प्रशासन की गलती हो गई और इतने सारे बच्चे फेल हो गए। बोर्ड का एग्जाम में मेंटली बहुत अफेक्ट करता है बच्चों पे। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन द सब्जेक्ट शुड बी अलाउड टू टेक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। बिल्कुल, मतलब कि सभी छात्र जो विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं उन्हें फिर से एक पूरक परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन गलत था तो उन्हें री एग्जामिनेशन करवाना ही चाहिए। पहला बिल्कुल सही है। सेकेंड, ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर, क्योंकि गलती हुई है, ऐसी गलती आगे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि री एग्जामिनेशन में स्कूल का भी तो नुकसान है, बच्चों का भी टाइम गया, समय गया, मेहनत गई, एफर्ट गया, और यहाँ पे आपने उसे मतलब कि पनिश नहीं किया, तो ये गलत है। तो सेकंड कह रहा है कि हाँ, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती है, हाई स्कूल की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। और बेसिकली इंक्वायरी करनी चाहिए कि कहाँ से एग्जैक्टली ये गलती हुई है, ताकि उसे रिपीट ना किया जाए। तो यहाँ पे भी आपका क्या है भाई,
बिल्कुल दोनों के दोनों क्या है, सही है, पहला भी और दूसरा भी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट, द इनमेट्स ऑफ जेल एक्स आर वेरी डेंजरस पीपल। जेल एक्स कोई जगह है जहाँ के लोग जो है वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं वहां पे जो रहते हैं बहुत खतरनाक है। कोर्स ऑफ एक्शन, मोर सिक्योरिटी पर्सनल शुड बी डिप्लॉयड टू गार्ड द जेल। ऑब्वियसली जहाँ पे खतरनाक कैदी रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तिहाड़ जैसी जेल हो गई, वहां पे ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि खतरनाक लोगों को गार्ड करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बनती है। पहला तो बिल्कुल प्रैक्टिकल, पॉसिबल, एस्टैब्लिश फैक्ट सही है। सेकेंड है, सम इनमेट्स शुड बी शिफ्टेड टू अ डिफरेंट जेल। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ दे आर डेंजरस, तो कुछ को किसी और पे भेजने पे वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये कोई सॉल्यूशन हुआ क्या? किसी को कहीं पे शिफ्ट करने से कुछ भी सॉल्यूशन होगा क्या इसका प्रॉब्लम का? नहीं ना। सेकंड से प्रॉब्लम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ को इधर उधर कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें तो डेंजरस इनमेट्स रहेंगे ही रहेंगे उस जेल में, बाकी और भी जगह चले जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेकंड वाला एकदम सेंस नहीं बनाता है। सेकंड वन इज नॉट करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, फर्स्ट वन इज करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो ओनली फर्स्ट फॉलो के साथ हम लोग जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल मेंस मार्च 2 2023 का है। शिफ्ट ए की शिफ्ट उसका है, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए स्टेटमेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ऑफ द सिटी आर डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिजीज। शहर में ज्यादा मात्रा में जो लोग हैं, ज्यादा संख्या में जो लोग हैं, उन्हें मलेरिया से सफर करते हुए पाया जा रहा है, ठीक है। जैसे इस समय डेंगू फैला हुआ है, वैसे ही ज्यादा समझ लीजिए सिचुएशन मलेरिया भी फैला हुआ है। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या था? द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन द सिटी। फ्यूमिगेशन का मैंने आपको एक मतलब अलग से एक वीडियो कराया है, जहां पे मैंने 2 मार्च के सारे क्वेश्चंस कराए हैं सॉल्व। उसमें एक क्वेश्चन आया था, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी, क्योंकि म्यूनिसिपल अथॉरिटी ही करती है शहर के लेवल पे। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है धूम्रीकरण, जो गाड़ी आती है जो धुआं करती है ताकि मच्छर मर जाएं, ठीक है। तो बिल्कुल फ्यूमिगेशन होता है, होना भी चाहिए, इससे प्रभाव पड़ेगा, सही है। सेकंड, द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट। आपको भी मच्छर से बचना पड़ेगा, आपको मच्छरदानी का यूज करना पड़ेगा, कूलर वगैरह में पानी इकट्ठा करने से रोकना होगा, क्योंकि केवल म्यूनिसिपल अथॉरिटी के ही प्रयासों से आप बच जाएं ये जरूरी नहीं है, आपको खुद भी अपने आप को सेफ सिक्योर करके रखना पड़ेगा। तो सेकंड भी प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, पॉसिबल है, सही है। तो यहाँ पे पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। एग्जाम का क्वेश्चन है और इस बार भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। चलिए 2 मार्च का हो गया, 3 मार्च का क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट यानी कि प्रॉब्लम, देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजर टू अर्बन एरिया एज रिपीटेड क्रॉप फेलियर हैज पुट देम इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मतलब कि बड़ी संख्या में जो गांव के लोग हैं वो अर्बन यानी कि शहर की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बार बार फसल है वो बर्बाद हो जा रही है, जिसने उन्हें आर्थिक समस्या में डाल दिया है, फाइनेंशियल वित्तीय समस्या में डाल दिया है। मतलब लोग यहाँ पे इनका माइग्रेशन बताया जा रहा है। तो एक तो माइग्रेशन प्रॉब्लम है, मतलब लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं, माइग्रेशन इज नॉट अ गुड थिंग। तो लोग गांव को छोड़ के शहर जा रहे हैं, ये माइग्रेशन एक प्रॉब्लम हो गई। और उनकी प्रॉब्लम भी है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं क्रॉप फेलियर की वजह से। दो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहाँ पे है। जब तक आप स्टेटमेंट यानी कि प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, यू कांट चूज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्रॉब्लम समझ गए, एक तो माइग्रेशन प्रॉब्लम है वो रोकना, दूसरा उनकी भी समस्या समाधान करो ना भाई, खुद ही रुक जाएंगे। अब कोर्स ऑफ एक्शन दिया क्या है? The villagers should be provided with an alternate source of income in their villages, which will make them stay there only. बिल्कुल, उनको कुछ अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम का जरिया आप दिखाओ ताकि वो अर्बन की तरफ माइग्रेशन उनका ना हो, माइग्रेट वो ना करें। अगर उन्हें गांव में ही अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सही करने के लिए कोई अल्टरनेट ऑप्शन मिलता है तो वो वहां रहेंगे, सही है। सेकेंड, to ensure their survival, the migrated villagers should be given access to all housing option in urban area. प्रॉब्लम कम नहीं कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर हम सारे हाउसिंग ऑप्शन उन्हें प्रोवाइड करेंगे तब तो वो और आएंगे भाई। उन्हें माइग्रेशन इज अ प्रॉब्लम, आई होप आप इसे समझते हैं। माइग्रेशन को रोकना है तो उनकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व करिए।
अपनी जमीन, अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता, कोई किसान माइग्रेट नहीं करना चाहता है, तो उनकी प्रॉब्लम वहीं पे सुलझाइए। फर्स्ट वन इज द सॉल्यूशन, सेकंड वन इज नॉट अ सॉल्यूशन, ओनली फर्स्ट फॉलोज, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन। In a recent survey by the National Health Mission, it was showed that fruits and vegetables which contain certain vitamin have a higher effect on human health than capsules marketed by private companies that contain the same vitamin. आपको पता है विटामिन सी, विटामिन डी सबके लिए कैप्सूल आते हैं, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक रिसेंटली एक सर्वे किया गया नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, और ये दिखा कि असली फ्रूट वेजिटेबल कंज्यूम करने से ज्यादा विटामिन मिलता है कैप्सूल खाने से जितना मिलता है उससे। जाहिर सी बात है, कैप्सूल प्राइवेट कंपनीज प्रोड्यूस कर रही, मार्केटिंग कर रही हैं, लेकिन ये बहुत ही सामान्य सी बात है और बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है कि हाँ, कैप्सूल वगैरह से जो मिलता है प्रोटीन, विटामिन, उससे ज्यादा वो एक्चुअल फ्रूट और वेजिटेबल खाने से मिलेगा। कोर्स ऑफ एक्शन, Such vitamin capsules marketed by private companies should be banned with immediate effect. बैन करना is not an easy task, और बैन करना कहाँ बैन किया जाता है? जहाँ पे बहुत बड़ी कोई क्षति हो रही हो, यहाँ कोई हार्म नहीं है, कोई हार्मफुल कैप्सूल्स नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि वो हार्मफुल है कि उन्हें बैन कर दो, बस कंपैरिजन किया जा रहा है कि हाँ ये बेटर है वो बेटर नहीं है, तो यहाँ पे बैन करने जैसी कोई बात बनती नहीं है। पहला वाला सही नहीं है। सेकेंड, People should prefer fruit and vegetable to capsules marketed by private companies. लोगों को फ्रूट और वेजिटेबल प्रेफर करना चाहिए कैप्सूल के ऊपर, ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए ये बताया जा रहा है कि देखो उससे तुम्हें ज्यादा विटामिन मिलेगा, मतलब तुम्हें उसे प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो सेकंड वन इज करेक्ट, ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन बी जाएगा। एग्जाम का क्वेश्चन आ गया 7 मार्च। स्टेटमेंट यानी कि प्रॉब्लम है। Some serious mistakes were found in the technical section of a company. एक कंपनी के टेक्निकल सेक्शन में कुछ सीरियस समस्याएं पाई गई। कोर्स ऑफ एक्शन, an efficient technical team should be appointed to check the technical error. मतलब एक प्रभावी टेक्निकल टीम वहां पे भेजी जानी चाहिए जो टेक्निकल एरर को चेक करे। बिल्कुल सही बात है, कोई भी कंपनी करती भी यही है। A reason explanation notice should be issued to all employees involved in the irregularities. और अगर यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसका क्या कारण है, कारण बताओ, नोटिस जारी की जानी चाहिए सभी एम्प्लॉय को इन्वॉल्व इन द। अगर कहा जाता कि सभी एम्प्लॉय को भेज दो तो गलत होता। सबको क्यों भेजें? सब तो टेक्निकल पार्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, कोई किसी पार्ट पे काम कर रहा होगा, कोई किसी। अब तुम अपने कंपनी की टेलीकॉलर को कॉल करके नहीं पूछ सकते ना कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में फॉल्ट क्यों आई। तो वही आगे उसने करेक्ट किया कोर्स ऑफ एक्शन की इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटीज, जो इस इरेगुलरिटीज में शामिल हैं उनसे कारण बताओ नोटिस भेजना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पूरी तरीके से पॉसिबल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और एस्टैब्लिश फैक्ट है, तो यहाँ पे बोथ फॉलो होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। सो गाइज, ये कुछ क्वेश्चंस ही मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत कराए हैं, ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको एक पीडीएफ मिलेगा जहां पे 50 क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के, और मेरा दावा है कि अगर आप उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, नीचे आंसर्स भी हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन जो है वो सही है या गलत है। उनको सॉल्व करने के बाद इस चैप्टर में आपके जो डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें मेल के जरिए, हमारे इंस्टा के जरिए या फिर हमारे टेलीग्राम के जरिए हमसे कनेक्ट करके उस डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम पर्सन यू कैन।